आगे देखिए हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना में राजस्थान की स्थिति देखिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, ये देखते हैं हम। राजस्थान की कुल जनसंख्या तो 6,85,48,437, मतलब कि लगभग 6.85 करोड़ जनसंख्या हमारी राजस्थान की है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि भारत का कितना है 5.7%। भारत की जनसंख्या का मात्र 5.7% है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है 200, लिंगानुपात कितना है 928, अभी हमने आपको बता दिया। राजस्थान में दशकीय वृद्धि 21.3% है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां की है, बाड़मेर की। ठीक है, तो राजस्थान में दशकीय वृद्धि है 21.3%, सर्वाधिक बाड़मेर की, सबसे कम श्रीगंगानगर की है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत है 15.5%, 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या का लिंगानुपात है 888। अब राजस्थान में कुल साक्षरता देखिए तो 66.1% है, पुरुष साक्षरता जिसमें है 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1%। अब हम देखें कि शहरी जनसंख्या कितनी है तो 24.9% है। ये तो याद रखना संभव नहीं, आप प्रतिशत याद रखिए 24.9%, जिसमें से पुरुष जनसंख्या प्रतिशत है 25.1% और महिला का है 24.7%। अब ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देखें तो कुल कितना है 75.1%, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 74.9% और महिला जनसंख्या है 75.3%। आगे हम थोड़े से एक दो फैक्ट और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, राजस्थान की जनगणना में जलों की स्थिति मतलब सर्वाधिक, ठीक है, और इधर हम पढ़ेंगे न्यूनतम। पहले हम देख लेते हैं सर्वाधिक, कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर, काफी बार पूछा जा चुका है। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जयपुर। ठीक है, जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक भी जयपुर में ही है। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर, जिसमें 994 है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। अब हम देख लेते हैं न्यूनतम, कि राजस्थान में जनगणना के हिसाब से न्यूनतम जिलों की स्थिति। तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स, जैसलमेर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, गंगानगर है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो धौलपुर है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालोर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की और न्यूनतम महिला साक्षरता है जालोर की। ठीक है, आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, आगे हम यदि हम बात करें तो देखिए, आगे यदि हम बात करें, हम आपको एक दो फैक्ट और बता देते हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 6.85 करोड़ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको जरूर याद रखना है। 8वीं क्लास में एज इट इज लाइन लिखी हुई है तो पूछने के पूरे चांस है, 5.7%। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान की जनसंख्या कौन से देश की जनसंख्या के बराबर है, थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर है हमारे राजस्थान की जनसंख्या। एक फैक्ट और आता है कि विश्व की जनसंख्या का जो राजस्थान की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का मात्र कितना प्रतिशत है, मात्र 1% है ना। अब हम तो आपको एक दो फैक्ट और बता देते हैं। देखिए, जैसे कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो गई, 1% हो गई। ऐसे ही राजस्थान का जो जल है वो भारत के जल का कितना प्रतिशत है, 1% है। राजस्थान का जल भारत के जल का 1% है। और दौसा जो जो जिला है हमारा राजस्थान का, दौसा जिले का क्षेत्रफल वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% है। तो 1% वाले काफी फैक्ट हो गए, आपको याद रखना है। और राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड की जनसंख्या के बराबर मानी जाती है और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग जर्मनी के और नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, और जो व्यवस्थित रूप से भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। जब से कंटिन्यू हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। और राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति कब बनी, ये भी हम आपको बता चुके हैं कब बनी थी, सन 2000 में। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर जयपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कोटा है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आजकल यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर या फिर गंगानगर। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स? बाड़मेर है। ठीक है, आगे हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जिलों का जो अवरोही क्रम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर या फिर भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर या फिर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर या फिर जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो अवरोही, पहले आपको अवरोही का मतलब पता होना चाहिए। एक तो होता है अवरोही, एक होता है आरोही। तो अवरोही में 4 वर्ड आते हैं और आरोही में कितने शब्द आ रहे हैं? ये कितने हैं? 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो अवरोही से आरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ, 4 से 3 की तरफ मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो हमसे पूछ रहा है अवरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? जयपुर में, फिर भरतपुर में, फिर दौसा में, फिर अलवर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और यदि हमसे न्यूनतम जनघनत्व की बात करता तो जैसलमेर, बीकानेर, इनमें सबसे न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, तो वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? 12वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 18वीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15वीं नंबर की ये जनगणना है, क्योंकि जो भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी? 1871-72 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन थे उस टाइम, उनके काल में इसका जो कार्य शुरू किया गया था, और ये 15वें नंबर की हमारी जनगणना है। आगे यदि हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1986 में, 1994 में, 2000 में या फिर 2002 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2000 में राजस्थान जनसंख्या नीति घोषित की गई। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? कोटा, जयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही या फिर गंगानगर, झुंझुनू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जालोर, सिरोही है जो कि राज्य में सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। यदि सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले की पूछी जाए तो कौन से हो जाएंगे? कोटा, जयपुर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सीकर व झुंझुनू, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, पाली व नागौर या फिर जैसलमेर व बाड़मेर? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर व बाड़मेर। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले, शहरी जनसंख्या वाले जयपुर, जोधपुर, कोटा ये हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? 5, 3, 2 या फिर 1? तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने हैं? मात्र 2 जिले हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है जयपुर और एक है भरतपुर। अभी हमने आपको बताया था, तो जयपुर का तो जनसंख्या घनत्व लगभग है 595, और यदि हम भरतपुर की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो लगभग 503 है। ठीक है, आपको याद रखने हैं कि 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले, ऐसे भी हमसे पूछा जा सकता है। तो कितने हैं? 2 जिले हैं मात्र। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? झुंझुनू में, अलवर में, श्रीगंगानगर में या फिर भरतपुर में? तो अनुसूचित यदि हमसे जाति की पूछी जाए तो कहां पर है? श्रीगंगानगर में। यदि हमसे पूछा जाए अनुसूचित जनजाति के बारे में तो वह कहां पर है फ्रेंड्स? जयपुर में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह के आयु के बच्चों में लिंगानुपात कितना है? 994, 846, 888 या फिर 928? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 888। अब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो हम सबके बारे में पढ़ चुके हैं। 928 क्या है? हमारे राजस्थान का लिंगानुपात है। 994 सर्वाधिक है जो कि किसका है? डूंगरपुर का है। और 846 ये सबसे कम है, न्यूनतम है, जो कि कहाँ का है फ्रेंड्स? धौलपुर का है। आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। 888 0 से 6 वर्ष के समूह के बच्चों का लिंगानुपात है, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर, पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर या फिर जैसलमेर, बीकानेर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसलमेर, बीकानेर है जो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है फ्रेंड्स? 200 है। ठीक है, और 200 और क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राजस्थान में 200 और क्या है। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बताएंगे। आगे हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या, ये तो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? एक है हमारा जयपुर और दूसरा है हमारा भरतपुर।
अब हम देखें जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग कितना है, 595 के लगभग है, और भरतपुर का हम देखें तो 503 के लगभग है। ठीक है, आपको ये सब फैक्ट याद रखनी है। आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 200 और क्या है राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जनसंख्या राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? यदि हम ऑप्शन में देखें तो बी सही हो जाएगा 66.11%, या फिर कहीं कहीं पर लिखा आता है 66.1% भी लिखा हुआ आता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। इसमें हम देखें तो न्यूनतम जनसंख्या जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो किस जिले की है? वो है जालोर की। अधिकतम साक्षरता दर किसकी है? वो है कोटा की। आपको ये सब फैक्ट भी इसमें याद रखने होंगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? किसका? ग्रामीण जनसंख्या का पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 75.1%, 79.2%, 6.89%, 5.98%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 75.1% ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है हमारे राजस्थान में। और हम देखिए शहरी तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो शहरी कितना आ जाएगा? 24.9%। आपको याद रखना है, दोनों ही पूछे जाते हैं, शहरी या फिर नगरीय भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखते हैं 927, 956, 928 या फिर 926। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 928 राजस्थान का क्या है? लिंगानुपात है। अब हम देखें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है किसका? डूंगरपुर का। और न्यूनतम लिंगानुपात है किसका? धौलपुर का। ठीक है, आपको ये भी याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अभी हमने आपको बताया था ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो आ जाता है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, जो कि है हमारा 24.9% या फिर 90%। ये किसका है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। आपको ये याद रखना है। आगे हम यदि बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2001, देखिए 2011 से पहले जनगणना कब हुई थी? 2001 में। तो कभी कभी हमें 2001 के फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो जनगणना के अनुसार राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार कितना था? 2011 के अनुसार हमने आपको बताया कितना था? 200 था, है ना। और अब हम देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था 165। आपको याद रखना है 2011 के अनुसार कितना है? 200। अभी हमने आपसे पूछा था कि 200 और राजस्थान में किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है? 200 और क्या है? तो राजस्थान में क्या है? विधानसभा सीटों की संख्या। विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? विधानसभा की सीटों की संख्या है 200। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अभी हमने आपको बताया है कौन सा है? जयपुर। जयपुर के बाद कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर के बाद दौसा, उसके बाद अलवर। कभी कभी ये क्रम से पूछने के लिए भी बोल देता है, तो आपको उस तरीके से भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? प्रतापगढ़ की, डूंगरपुर की, धौलपुर की या फिर जालोर की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, प्रतापगढ़ की। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो श्रीगंगानगर, जालोर, धौलपुर या फिर डूंगरपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। इसका लिंगानुपात है लगभग 994, और सबसे कम लिंगानुपात वाला है धौलपुर। और वैसे हमारा लिंगानुपात कितना है? 928। आपको सारी बातें याद रखनी है। धौलपुर का लगभग 946 के समथिंग है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये अभी वापस रिपीट हो गया, तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? 66.1%। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, पाली या फिर जालोर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जालोर। और सर्वाधिक है कोटा की।
आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, कोटा, पाली, जालोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोटा है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है। और सबसे कम कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कौन सा है, जालोर है। दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने होंगे। और 66.11% लगभग इसकी साक्षरता दर है, किसकी? राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? ये भी पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे है, सर्वाधिक हिंदू कहाँ पे है, ईसाई कहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या 2011 के अनुसार किस जिले में है। ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर नागौर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर है? जैसलमेर में है। यदि हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक हिंदू जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो कहां पर है, तो वो है फ्रेंड्स कहां पर? डूंगरपुर में। ठीक है, एक दो फैक्ट और बता देती हूँ, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम और हिंदू, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। और कुछ भी पूछा जा सकता है हमसे, जैसे कि सर्वाधिक सिख जनसंख्या 2011 के अनुसार कहां पर है? श्री गंगानगर में है। और यदि हमसे पूछा जाए सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या कहां पर है, तो बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक जैन जनसंख्या की हमसे पूछे जाए तो उदयपुर में है। और बौद्ध की पूछी जाए तो कहां पर है? अलवर में है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? भील, मीणा, गरासिया या फिर सहरिया। तो बिल्कुल मीणा है सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली श्रृंखला के पश्चिम उत्तर अरावली श्रृंखला के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में या फिर पश्चिम में, जो जैसे अरावली श्रृंखला है तो इसके जो पश्चिम में स्थित जो 12 जिले हैं वो राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या वहां पर निवास करती है? 35%, 40%, 33% या फिर 65 या 65%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40% जनसंख्या अरावली के पश्चिम भाग में निवास करती है, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश में। आगे हम बात करें